नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की उद्घाटन हो रहा है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? मैं सीएम चौहान हूँ, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आज जैसे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा जी प्रत्याशी हैं। और खाली गाजियाबाद जिला ही नहीं, गाजियाबाद लोकसभा ही नहीं, पूरे देश में आज की तारीख में जो एनडीए गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन से बौखला कर रहा। चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे इनकी तमाम सारी फर्जी टीम आज इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। अगर ये झूठा 400 पार का नारा रखते हैं, अब जहां किसान परेशान है, जवान परेशान है, आज 5 साल की अग्निवीर योजना कर दी हो, किसान सड़कों पर हो, हजारों किसान की मौत हो गई हो। आज पूरे देश में चाहे बेरोजगार, इन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ हो गए। तो आज इन्होंने कम से कम करोड़ों रोजगार छीनने का काम करा। आज इन्होंने ये कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज इन्होंने नारा लगा दिया देश नहीं बचने दूंगा। तेल बेच दिया, LIC बेच दी, देश बेच दिया, पोर्ट बेच दी, रेल बेच दी, तमाम चीज बेच दी इन्होंने। कोई चीज छोड़ी नहीं कि वो सब कुछ ये छोड़ने का काम कराओ। आज कोई भी भ्रष्टाचारी इनके पास आ जाओ, भाजपा रूपी साबुन में धुल के वो बहुत बड़ा देशभक्त हो जाता है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाए उसको जेल में जाने का काम करते हैं, उसे CBI ED के माध्यम से उन्हें परेशान काम करने का। जैसे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आ रही है? जो मैंने अभी बताया आपको, मेन मुद्दे यही हैं। लेकिन डॉली शर्मा जी हमारी अच्छी इंडिया गठबंधन की अच्छी प्रत्याशी हैं। और तमाम जहां एक पैरासूट से दूसरी पार्टी वाला प्रत्याशी उतार देता है, आज सभी हर बिरादरी में रोष है। चाहे ठाकुर हो, कल भी यहाँ साटा 84 में धौलाना विधानसभा में ठाकुरों की पंचायत है, अभी मेरठ में पंचायत हुई, तो इनसे ठाकुर परेशान, इनसे किसान परेशान, इनसे जवान परेशान, इनकी पार्टी वाले खुद परेशान है। इनको और क्या डूबेंगे, इनकी पार्टी वाले इन्हें खुद लेके डूब जाएंगे। इस बार कैसा लग रहा है, कितनी मतों से विजयी होंगे? या विजयी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो 200 पार ही करके बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे, ये हमारा वादा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग भी, उनसे भी जानते हैं उनके विचार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम महमूद अली है। महमूद जी, आप कार्यालय आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? भाई इसीलिए वोट करेंगे कि जो है पिछले लॉकडाउन में देख लिया, लोगों को बंधक बना दिया, 6-6 महीने घर में से बाहर नहीं निकलने दिया है जी, और अपनी मनमर्जी करी, लोग परेशान रहे, बेटियों की शादी नहीं हो सकी, बड़े बड़े करोड़पति सड़कों पे आ गए, 10-10, 20-20 हजार रुपया मांगने के लिए मजबूर हो गए, बेटियों की शादी रुक गई। तो ये सब जुल्म सितम ही तो है। अब कोई अगर सच्चाई का आवाज उठाता है सच्चाई के लिए, तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये तानाशाही, ये भ्रष्टाचारी अच्छी नहीं है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। सरकार का कहना है कि हमने मकान दिए हैं, राशन फ्री दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मकान जितने बनवाए हैं उससे ज्यादा तोड़ दिए गए हैं। क्या है ये? जितने मकान बनवाए हैं उससे ज्यादा तोड़ दिए गए हैं। ये क्या है? अनाज दे रहे हैं, ये अपने नाम के लिए दे रहे हैं कि हमारा नाम हो जाए, लेकिन अभी देखो सिलेंडर 1000 के पार है जी, और तेल 100 से पार। अब एक चीज दे के और सब चीजों में लूट खसोट हो गए, उससे क्या फायदा? और देखिए आपने जनता की राय। अभी और भी हमारे साथ हैं मौजूद, आज जानते हैं उनके विचार। नमस्कार। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है और इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। गाजियाबाद सीट हार रही है बीजेपी, और गाजियाबाद अगर हार गई तो उत्तर प्रदेश में 20 सीट बीजेपी की आ नहीं रही। और बहुत अंडर करंट है, राजपूतों में जबरदस्त विद्रोह है, जो हमेशा से भाजपा का वोट बैंक माना गया।
लोकसभा का ब्राह्मण एकजुट है, अल्पसंख्यक एकजुट है, दलित, शोषित, वंचित सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। माफी चाहते एक बात कहूंगा कि जो गोदी मीडिया है वो तमाम झूठा प्रचार कितना ही कर लो, लेकिन जनता में जबरदस्त आक्रोश है और ये चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोग जागरूक हो चुके हैं कि इस बार अगर भाजपा को वोट दिया तो उनके सारे मौलिक अधिकार, सारी चीजें, लोकतंत्र और संविधान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों में जागरूकता है और लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जैसे कि सरकार का कहना है कि हमने मकान दिए हैं, सरकारी मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, तो इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गांव में एक कहावत होती थी पहले कि 100 झूठे जब मरते हैं तो एक बड़ा झूठा पैदा होता है और भाजपा में झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। कल मोदी का गारंटी कार्ड वो हुआ है उनके घोषणा पत्र के रूप में। वहां भाजपा कुछ नहीं है, केवल मोदी की गारंटी, वो केवल मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी से बड़ा झूठा व्यक्ति इस देश में नहीं, दुनिया में कोई नहीं होगा। जितने वादे हैं, जितने 2014, 2019 में जितने वादे किए, एक वादा पूरा नहीं हुआ। 2014 में कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस ना लाऊं तो चौराहे पे बुला के जो सजा देना चाहो वो सजा दे देना और काला धन वापस आएगा। 15-15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे। किसी को कुछ नहीं मिला। कहा था कि हर साल 2 करोड़। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के कार्यालय पर। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है इनके विचार। इंडिया गठबंधन, मेरा नाम इमरान खान है। इंडिया गठबंधन गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा जी को आम आदमी पार्टी का समर्थन, और डॉली शर्मा जी इस बार गाजियाबाद लोकसभा से बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगी। उम्मीद है कि गाजियाबाद लोकसभा में एक रिकॉर्ड तोड़ लखनऊ में से लेकर दिल्ली तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ये पूछते हैं, क्या नाम भाई साहब? मैं अरुण कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पिलखुआ। हमारा इंडिया गठबंधन को पूर्ण समर्थन है और मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से कहता हूँ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से 7 लाख ब्राह्मण है। हर ब्राह्मण का यही कोशिश रहेगी कि डॉली शर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। एक और भैया मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान इदरीसी है। फिरोज खान जी, इस बार यहाँ पे गठबंधन का कार्यालय का ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। आने वाले टाइम में 26 तारीख को इंडिया गठबंधन का बहुत बढ़िया। इस बार जैसे पोलिंग होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे? मैं इसमें जातिवाद का कोई नहीं है, बस ये है समाज के साथ है सब, कोई दिक्कत थोड़ी है बस। है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाजिम चौधरी। नाजिम जी, आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कार्यालय की ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो कार्यालय की ओपनिंग है, ये एक लहर है इंडिया गठबंधन की जो पूरे देश में बहुत ही आंधी की तरह चल रही है, जो इस बार भाजपा का पूर्ण रूप से सफा करेगी। ऐसा क्या कारण रहा है जो सभी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो सेना है जिस देश की, सेना ही कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा। ये कह रहे कि देश सुरक्षित हाथों में, जब सेना की भर्ती इन्होंने 4 साल की कर दी है, अग्निवीर तो अगले 30 सालों में खत्म ही कर देंगे सेना के। जिस देश के पास सेना के लिए बजट है, सेना का मेडिकल खत्म कर दिया है, सेना की पेंशन खत्म कर दिया, सेना के बत्ते सब कुछ सेना खत्म कर दिया। जिस देश की सेना कमजोर होगी वो देश कहाँ से मजबूत होगा? आप हमें बात बताएंगे। मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के डॉली शर्मा के कार्यालय पर भाई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम मुंशी हबीब अहमद और मैं नगर में ज्यादातर पब्लिक के काम पे आता हूँ। इस बात को मैं बड़े टाइम से सुनता आ रहा हूँ कि मोदी सरकार 5 साल के लिए और फ्री मुफ्त अनाज दे रही है और देती आई है। कभी इन लोगों ने ये भी बताया कि मुफ्त अनाज मिलता किस चीज से? मिलता है राशन कार्ड से। कभी इन्होंने शहर के अंदर 10-20 राशन कार्ड भी बनवाए इनके लोगों ने पूरे कार्यकाल में, या चेयरमैन ने, या किसी सभासद ने नहीं बनवाए कभी भी।
और एक राशन कार्ड बनने के लिए आदमी चक्कर काटता है ना, कार्ड पूरा करता है, कम से कम 5,000 रुपये उसके खर्च होते हैं एक राशन कार्ड बनने में। और जिस बात को ये कहे ना कि पैसा नहीं लगता, वो मेरे सामने आ जाए और मैं इंटरव्यू ले मैं उसे बताऊंगा कि 5,000 रुपये कैसे लगते हैं राशन कार्ड बनने में। जब गरीब आदमी का राशन कार्ड ही नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो आदमी राशन लेगा कैसे? वो कहते हैं कि ये मुफ्त राशन दे रहे। अरे राशन तो राशन कार्ड से मिलता है, किसी का आपने बनवाए नहीं तो आप दिलवाएंगे किसको? हमने बनवाए पूरे पिलखों में, जो है ना कोई महीना नहीं बचा हुआ, जहां से हमारे पास जो है राशन कार्ड बनवाने वाले की कोई आदमी ना, कोई महीना ना आती हो। मैंने कम से कम इसी साल के अंदर कम से कम 6 राशन कार्ड बनवाए, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में क्या है? देखिए, आज पिलखवा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कार्यालय मेरा नहीं है, सबका है। ये संघ ने मिलकर कार्यालय बनाया है और अपनी बेटी को और अपनी बहन को आशीर्वाद दिया है। यहाँ एक एक व्यक्ति डॉली शर्मा बनकर प्रचार कर रहा है। वो लोग इस तरीके का आशीर्वाद दे रहे हैं जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी, और मुझे पूरा यकीन है पिलखवा हम बड़े भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। पिलखवा का उद्योग मेरी प्राथमिकता है, पिलखवा के बच्चों को रोजगार मेरी प्राथमिकता है, पिलखवा को अस्पताल मिले मेरी प्राथमिकता है, बच्चों को खेल के मैदान मिले मेरी प्राथमिकता है, स्कूल और डिग्री कॉलेज मिले वो मेरी प्राथमिकता है, और पिलखवा की बहनों को 50% रोजगार मिले वो मेरी प्राथमिकता है। उनको 1-1 लाख रुपया मिले जो हमारे गारंटी कार्ड में है, युवाओं को 1 लाख मिले और 30 लाख की भर्ती हो, पहली नौकरी पक्की हो, ये मेरी प्राथमिकता है। कौन सा समाज चल रहा है, इस बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे भाई हैं, उनके साथ गलत हुआ है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं पूरे राजपूत समाज के साथ खड़ी हूँ। उनकी बहन सबके साथ खड़ी है और उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी।